प्रिय दर्शकों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे श्री नवदुर्गा ज्योतिष चैनल में। आज हम आपको गुरु धारण क्यों करना हमारे जीवन में ज़रूरी है उसके बारे में हम बताएंगे। गुरु का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है उसके बारे में आज हम जानेंगे। हमारे कई शास्त्र और पुराणों के अंदर गुरु की महिमा का अनेकों प्रकार से वर्णन किया गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है गुरु हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी होते हैं। गुरु हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की हमारी समस्याओं का निवारण करते हैं। इसीलिए गुरु को भगवान का अंश बताया है। कई लोगों का ऐसा प्रश्न होता है, भगवान तो संसार की सृष्टि करते हैं लेकिन गुरु क्या करते हैं। तो एक श्लोक आया है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु और ब्रह्मा, गुरु हमारे ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा संसार की सृष्टि करते हैं और गुरु जी हमारे जीवन के संस्कारों की सृष्टि करते हैं। हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के संस्कारों का प्रदान करते हैं और विष्णु संपूर्ण संसार का पालन करते हैं। उसी प्रकार से संस्कारों का पालन करने के लिए भगवान विष्णु सदा हमको प्रेरित करते हैं। भगवान शिव संसार का संहार करते हैं। भगवान शिव जी हमारे जीवन के अंदर काम क्रोध की अनेकों प्रकार की वासनाएं, मोह माया इत्यादि, इन सभी वासनाओं को दूर करते हैं, उनका संहार करते हैं। इसलिए भगवान का अंश ही गुरु है। इस संसार के अंदर सभी जीव पुण्यात्मा नहीं होते हैं। सब अपने अपने कर्म के अनुसार दुखी होते हैं और अच्छे कर्म नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने स्वयं को प्रकट किया, क्योंकि भगवान सभी मनुष्यों का मार्गदर्शन करने के लिए सभी के पास नहीं जा सकते। इसलिए भगवान ने अपने आप को वेद व्यास जी के रूप में प्रकट किया और भगवान वेद व्यास जी ने 4 वेद और 18 पुराण, 6 शास्त्र, 100 उपनिषदों की रचना की। उन सभी पुराणों में अनेकों प्रकार से हमारे जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन सब का वर्णन किया। इसलिए गुरु हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। नारद पुराण है, श्रीमद् भागवत, स्कंद पुराण, देवी भागवत, पद्म पुराण, इन सभी पुराणों में गुरु की महिमा का अनेकों प्रकार से कथाएं आती हैं। लेकिन हम आज आपको उन सभी कथाओं में से एक विशेष कथा आपको सुनाएंगे। एक समय नारद जी मृत्युलोक में भ्रमण करते हुए नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुंचे। वहां भगवान सूत जी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषियों को गुरु की महिमा का वर्णन कर रहे थे। श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, इस संसार में गुरु धारण करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो गुरु धारण नहीं करता है वह मनुष्य अपने जीवन में
कितने भी शुभ कर्म करे, धार्मिक कार्य करे, पूजा पाठ दान करे, उसका संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। उसका किया हुआ जो पुण्य है उसमें से आधा पुण्य देवराज इंद्र को प्राप्त होता है। इसलिए सभी मनुष्यों को चाहिए अपने जीवन में गुरु दीक्षा अवश्य ग्रहण करें। वैसे गुरु तो कई होते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु केवल एक ही होता है जो अपने कान में गुरु मंत्र प्रदान करता है। शिक्षा गुरु अनेक होते हैं तो वह भी वंदनीय है, लेकिन जो दीक्षा गुरु है वह सभी से श्रेष्ठ होता है। बिना दीक्षा धारण किए, गुरु धारण किए मनुष्य का मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार से सूत जी महाराज ने कहा तो नारद जी को बड़ा ही संदेह हुआ और नारद जी सीधे वैकुंठ लोक को गए। वहां शेषशय्या पर विराजमान भगवान विष्णु को वंदन करके प्रश्न किया, हे प्रभु, गुरु की क्या महिमा होती है, आप उसके बारे में मुझे बताइए। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद जी, जीवन में गुरु अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसे नष्ट करने में गुरु अपने ज्ञान रूपी सलाई के द्वारा हमारे जीवन के अनेकों प्रकार के अंधकारों को, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देते हैं। पुराणों में श्लोक भी आया है, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में गुरु सक्षम है। गुरु अपने शिष्य के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसे दूर करके ज्ञान रूपी सलाई से अपने शिष्य के अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार करते हैं। इसलिए सभी को गुरु धारण करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बहुत सुंदर कहा है, गुरु बिन भवनिधि तरहिन कोई, जो विरंच शंकर सम होई। चाहे भगवान विष्णु हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे भगवान शंकर, लेकिन सभी को एक बार गुरु धारण अवश्य करना चाहिए। इसलिए गुरु भगवान का ही स्वरूप है। इस प्रकार से नारद जी ने कहा, प्रभु, तो मैंने तो अभी तक कोई भी गुरु धारण नहीं किया है। तो भगवान ने कहा, आपको 84 लाख योनि का उपभोग करना पड़ेगा। तो नारद जी ने कहा, प्रभु, अब मैं क्या करूं? तो भगवान कहते हैं, हे नारद जी, आप मृत्युलोक में जाइए और वहां गुरु धारण कीजिए। ब्रह्मा तो नारद जी कहते हैं, प्रभु, किसे गुरु बनाना चाहिए? तो भगवान ने कहा, हे नारद जी, चारों वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, वह मेरा ही अंश है। ब्राह्मण मेरे मुख के द्वारा उत्पन्न हैं, इसलिए ब्राह्मण सभी वर्णों में श्रेष्ठ है। इसलिए ब्राह्मण को ही गुरु बनाना, या फिर कोई ज्ञानी संत महात्मा हो तो उनको भी हम गुरु बना सकते हैं। तब नारद जी मृत्युलोक में आए और वो श्रेष्ठ गुरु की खोज करने लगे, पर कोई श्रेष्ठ गुरु नहीं मिला। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। उसी समय भगवान विष्णु एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आ गए। नारद जी ने पूछा, आप कौन हैं? तब वह वृद्ध ब्राह्मण बोला, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं।
मैं भिक्षा करके अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। नारद जी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया है, इसलिए कृपा करके आप मुझे गुरु दीक्षा दें। मुझे आपके प्रति बहुत ही श्रद्धा है, इसलिए आप मुझे गुरु दीक्षा दें। तब उस ब्राह्मण ने नारद जी को गुरु दीक्षा प्रदान की और एक मंत्र दिया और कहा, आप इस मंत्र का नित्य प्रति जाप करें, आपका कल्याण होगा। तब नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुँचे और भगवान से कहा, प्रभु मैंने गुरु धारण कर लिया। तो भगवान ने कहा, हे नारद जी, आप अपने गुरु के पास जाइए और 84 लाख योनियों को किस प्रकार से भोग करें उसका उपाय पूछ कर के आइए। तब नारद जी अपने गुरु से कहते हैं, हे गुरुदेव, 84 लाख योनि भोगने के लिए कोई उपाय बताइए। तब गुरु ने कहा, आप भगवान से जाकर के कहना कि 84 लाख जो योनियां हैं उनको आप भूमि पर लिख दीजिए और 84 लाख योनि भोगने के लिए नारद जी को उपाय बता दिया। नारद जी वैकुंठ लोक को जाकर के भगवान विष्णु को वंदन करके कहा, प्रभु आप 84 लाख योनि इस भूमि पर लिख दीजिए। तो जैसे भगवान ने भूमि पर 84 लाख योनियों को लिखा और नारद जी उसके ऊपर लौटने लगे। भगवान कहते हैं, हे नारद जी, आप ये क्या कर रहे हैं? तब नारद जी ने कहा, प्रभु मैं 84 लाख योनि का उपभोग कर रहा हूं, मैं 84 लाख योनियों को भोग रहा हूं। तो भगवान अतिशय प्रसन्न हुए और कहा, हे नारद जी, आप देखिए गुरु की कृपा और गुरु के मंत्र की शक्ति, आपने क्षण मात्र में ही 84 लाख योनियों को भोग लिया। क्योंकि जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है तो वह मनुष्य इस संसार के भवबंधन से छूट जाता है। इसलिए हे नारद जी, जो व्यक्ति अपने गुरु के वचन में जो विश्वास रखता है, मैं उसकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करता हूं। विश्वास है गुरु वाक्येषु, गुरु के वचन में सदा विश्वास रखना चाहिए। इसलिए सभी मनुष्यों को अपने गुरु की गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा करता है और यथाशक्ति गुरु को वस्त्र दान, अन्नदान और दक्षिणा जो अर्पण करता है, तो गुरु जी के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद से वह मनुष्य 1 वर्ष तक ऊर्जावान रहता है। इसलिए गुरु की पूजा गुरु पूर्णिमा के दिन श्रेष्ठ बताई गई है। जो मनुष्य गुरु धारण करता है, गुरु के वचनों में विश्वास रखता है और गुरु के प्रति श्रद्धावान रहता है, वह मनुष्य की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सभी को राधे राधे।